जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ट्रेनिंग सेंटर्स आपके डिसाइड हो रहे हैं और ये प्रक्रिया तो जब से आपने फॉर्म भरा है तब से चल ही रही है कि आपका पेपर कैसा कब होना है। तो सरकार इस सब में लगी हुई है और बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा वर्क शेड्यूल ऐसा है कि थोड़ा मैं बिजी था। तो दोस्तों, जो आज का जो ये वीडियो है, बेसिकली मेरे पास जो बहुत सारे लोग ये कॉल्स और कमेंट आ रहे हैं वो इस बात के लिए आ रहे हैं कि सर अभी हम अपनी तैयारी करें तो करें कैसे। क्योंकि क्या है कि समय कम बचा है। हर किसी को ये लग रहा है कि जो समय कम है इसमें किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी भी जो समय है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, देखिए उनके लिए खतरे की बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि ये तैयारी है भाई, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आता है। तो ऐसा तो नहीं कि आज सुबह सोकर उठे, पेपर दिए, सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि मैंने 1 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ा। हर किसी की तैयारी कहीं ना कहीं होती है। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इसमें मैं बताऊंगा। अगर आप उन्हें भी फॉलो कर लेते हैं तो भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे और आप सिलेक्शन के बहुत पास तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आपका होने में अभी अप्रोक्स 2 महीने हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए 60 दिन आपके पास हैं। अपने आप को जितना कम समय मानकर चलोगे उतनी ही तैयारी में ज़्यादा मन लगेगा। क्योंकि अगर आप सोचो अरे यार 3-4 महीना तो लगेगा, अच्छा अभी तो बहुत टाइम है। तो ये मान के चलो कि पेपर अगर कल हो जाए तो आप कितना रेडी हो। तो आपको खुद को तैयार रखना है उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहली बात कि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है, जनवरी फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो ज़्यादा शिफ्टों में भी नहीं होगा। हो सकता है कि 2 दिन में एग्ज़ाम होके ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अब जब एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, तो उस पे चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी। देखो, हिंदी में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और उत्तर प्रदेश के पहले से पेपर देते आ रहे हैं तो आपकी हिंदी लमसम तैयार होगी। अधिकतर बच्चों के 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन के आसपास बन जाते होंगे। 28 से 30 ये एवरेज स्कोर है जो हर किसी का बन सकता है। आपको इससे ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए आपको अपना साहित्य इंपॉर्टेंट है, मजबूत रखना है। साहित्य आप करेंगे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से। आदित्य पब्लिकेशन की बुक से ही मैंने साहित्य किया था और मैंने कोई सोर्स नहीं देखा, किसी का वीडियो नहीं देखा हिंदी के लिए। ठीक है, ट्रिक्स व्रिक्स जो थे ये सब भूल जाते हैं पेपर में, फिर बेसिक याद रह जाता है। तो सबसे पहले आपको आदित्य पब्लिकेशन से साहित्य कर लेना है। उसमें जो 400-500 किताबें दे रखी हैं, जो राइटर्स की दे रखी हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन्हें रोज 10 याद करना है। अगर अभी से करोगे तो काम हो जाएगा। बाकी जैसे जो इम्पोर्टेंट आपके जो हैं कवि, उनको आपको समझ लेना है। जैसे मेरे में जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी आई थी, ग्राम है जो, तो मेरे में मुझे लगता है इजी क्वेश्चन आ गया था वो। हालांकि वो मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने कुछ और लगा दिया था, मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया था। देखो, पेपर में एक चीज़ बहुत होती है जो मेरे साथ भी होती है, कभी कभी एकदम बहुत आसान चीज़ आ जाती है तो हमें लगता है अरे यार इतना आसान ये नहीं हो सकता। पेपर वाला हो सकता है हमको फंसाना चाहता हो, इतना आसान नहीं पूछेगा, तो हम उस हड़बड़ाहट में गलत लगा देते हैं। तो जो सबसे पहली बार में आपके दिमाग में आता है वो सही होता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको आता होगा तो जो आपने सबसे पहला ऑप्शन सोचा होगा बिना डाउट के वो लगा देना, वो अधिकतर सही होता है। तो हिंदी में साहित्य वाला क्वेश्चन करना है। संधि विच्छेद अच्छे से कर लेना है। समास, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां। मुहावरे तो आसान आते हैं, तुम पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है, आपका जो आता है संज्ञा से अव्यय तक एक चैप्टर है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, निपात। ये थोड़ा आपको आता है कि ये संभाव्य वर्तमान काल है, हेतु, हेतु बद, इस तरीके की चीजें जो आती हैं उसमें। तो संज्ञा से अव्यय तक वाला चैप्टर अच्छे से कर लो। ये 3 चीजें कर लो, बुक, राइटर मतलब जो भी अवार्ड मिले हैं उनको, और संज्ञा से अव्यय तक, तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपसे उसने कोई पूछ लिया कि वह धीरे धीरे चलता है तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है, ठीक है, कि उसने ही मुझे मारा था तो इसमें निपात क्या है, तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी है। तो ये तो गई हिंदी की बात। अब दूसरा सब्जेक्ट पे आते हैं, जीएस। जीएस में आपको करंट अफेयर्स पे इतना पीछे नहीं भागना है, 203 ही आएंगे। बीएनएस, बीएनएसएस और पॉलिटी को ही मेन आधार बनाकर चलना है। बीएनएस, बीएनएसएस और पॉलिटी में क्या है आपका, जो आप देखेंगे
ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको आईपीसी सीआरपीसी वाले हैं, ठीक है। तो आईपीसी सीआरपीसी आपको नहीं पढ़ना है, बीएनएस बीएनएसएस का पढ़ना है, थोड़ा कंपैरिजन में पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैच द कॉलम आ सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या है वो आपसे पूछ लेगा, जैसे पहले चोरी की धारा कौन सी थी और अब कौन सी। से पहले थी 379 चोरी के लिए थी, और अभी 303 है, 317 दोनों उसकी बरामद की है, पहले वो 411 थी, ठीक है। और जैसे पहले 376 लगती थी, अब उसका सेगमेंट चेंज हो गया है महिला संबंधी अपराधों के लिए। तो आपको इन्हीं चीजों पर फोकस करना है। दूसरा, पॉलिटी में आपको अनुच्छेद ज्यादा से ज्यादा याद करने हैं जितने आप कर सकते हैं। अनुच्छेद प्लस समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची जो उसमें दे रखी है वो आपको एक एक चीज याद करनी है कि डाक सेवा किसकी है, रेलवे किसका है, पुलिस प्रशासन किसका है, जो सड़क पे स्ट्रीट लाइट लगी है वो किसका है। छोटी छोटी चीजें आती हैं। अमेंडमेंट जो आपके हैं, अमेंडमेंट में भी मैं आपको बताऊं, अमेंडमेंट में भी आपको क्या करना है ना कि सारे अमेंडमेंट याद नहीं करने के, जितने अब तक हुए सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट करने हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार किस में है, मतदाता की उम्र किस में बढ़ी, और आपका दूसरा जितनी भाषाएं जो ऐड की वो किस कब की, कैसे की, कौन सा आयोग गठित हुआ, जो मुख्य मुख्य आयोग गठित हुए वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। लूज एंड की ऑब्जेक्टिव वाली आप कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर किसी को परीक्षा वाणी में दिक्कत हो रही है तो देखिए, जैसे मेरे पास परीक्षा वाणी की एक बुक है, ये है मेरे पास बुक। तो अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही है तो केवल और केवल इसके आप जो ये देख रहे हैं ना परीक्षा दृष्टि, ये वाले कॉलम परीक्षा दृष्टि, केवल और केवल इस कॉलम को पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसे एक तरीके से आप इस मान के चलिए कि बेस बुक तो नहीं बना सकते अब इसको इतने कम समय में, लेकिन जब भी समय मिले 1 आध घंटे का इसको पढ़ लीजिए। और जिसने पढ़ लिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसे पेपर में रिजल्ट दिख जाएंगे इसके। देखो जो भी चीज़ होगी पेपर बता देगा अपने आप। तीसरा रीजनिंग मुझे लगता है रीजनिंग में किसी को इतनी खास समस्या नहीं हो रही, प्रीवियस ईयर मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ, जो सबसे ज्यादा सबका खराब हो रहा है। तो देखो जिसका मैथ नहीं हो पा रहा है वो क्वेश्चन इतने मत लगाओ, वो सिर्फ और सिर्फ एसडी यादव या आर एस अग्रवाल की बेस बुक को 2 से 3 बार लगा लो, जैसे भी हो। सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन एडवांस छोड़ दो, उसी में से आपका भला हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं तो मैथ पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा कि कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, क्योंकि अभी मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाया तो मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं। मैं लाइव भी आऊँगा, और अगर आपको कोई मटेरियल ऐसा चाहिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या अगर आपको आपके टेक्स्ट बुक पे या RW पे आपने जो स्कोर किया है, अगर आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपका वो चेक करके आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा मतलब टॉपिक है जो पढ़ना चाहिए। ऐसा होता है ना कभी कभी हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं, जो एनालाइज कर लेते हैं उनको जरूरत ही नहीं है कुछ देखने की, ठीक है। अगर आपने एनालाइज कर लिया कि मेरा ये टॉपिक वीक है, इसके वजह से ऐसा हुआ, डिप्रेशन नहीं लेना। कुछ बच्चे होते हैं ना जरा से में भी घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। कुछ बच्चों ने मुझे अपने टेक्स्ट बुक के स्कोर भेजे थे, कुछ के स्कोर बहुत अच्छे थे। अगर वो रियल स्कोर है तो मतलब मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन जरूर होगा। और मेरे पास उनकी वो कॉपी है जो मैंने खुद से उनके टेस्ट को एनालाइज किया, देखा। रिस्पॉन्स टाइम भी उनका अच्छा था, जैसे टेक्स्ट बुक में एक टाइम दिखाता है कि आपने कितने मिनट में, कुछ बच्चों ने 7 मिनट में 40 क्वेश्चन लगा दिए हिंदी के, उनके 36-37 क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब तैयारी इस तरीके की बच्चे कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी कीजिए। और बाकी अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस टॉपिक पे जो वीडियो चाहिए वो मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।